सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दुनिया भर के इतिहासक ग्रंथां नूं वाचीए पढ़ीए, इतिहास दे विच दो तरह के मनुख ही छाए हुए ने। इतिहासकारां ने अपनी कलम दे राही, अपने दिमाग दे राही सोच के जो लिखे है, उन्हां दी कलम दो तरह के मनुखां दे आले दुआले घुमदी रही है। सिर्फ एक मुल्क नहीं, सारी दुनिया का जो इतिहास है वो सिर्फ इंज कह लो दो तरह मनुखां दा ही इतिहास है। किहड़े? प्रथम ओ जिन्हां ने जगत की झोली दे कुछ पाया है, कुछ दिता है, कला, ज्ञान, विज्ञान, सूझ, समझ, धर्म, सुख, संपदा, कुछ भी झोली दे पाया होवे, उन्हां दा इतिहास है, उन्हां दी गल है। दूसरा उन्हां दा इतिहास है जिन्हां ने खोया है, खूब खोया है। जो खो नहीं सकिया, जो दे नहीं सकिया, इतिहास दे उसका कोई जिक्र नहीं है, उसकी कोई गल नहीं है। तुसी पढ़ो दुनिया का इतिहास, बस दो तरह के ही मनुखों का इतिहास है। दिते होवे उसने कुछ, अपनी जान दिती होवे, अपनी सुख संपदा दे दिती होवे, कला दिती होवे, ज्ञान दिता होवे, विज्ञान दिता होवे, कुछ भी दिता होवे, या ते देण वाले इतिहास दे छाए हुए ने या खोण वाले। मनुख दे मन दे उत्ते शक्ति दा प्रभाव है, ते मैं अर्ज करा कि दोवें शक्तिशाली होंदे ने, देण वाले, खोण वाले। हाथ ही कमजोर ने, दिमाग ही कमजोर है, कोल कुछ भी नहीं, जगत नूं की देगा। पर कमजोर बंदा खो भी नहीं सकता। ताकत नहीं, समर्था नहीं, किस तरह खोवेगा? खोण वास्ते भी ताकत चाहिए है, देण वास्ते भी समर्था चाहिए है। इस वास्ते समर्थ मनुख इतिहास से छाए हुए ने। समर्थ मनुखां दा ही इतिहास है। मैं इस करा खोण वाले भी समर्थ ने, कुछ ना कुछ ताकत है। बिना ताकत तो कोई किसी का कुछ खो नहीं सकता। खोण वास्ते भी कोई शक्ति चाहिए है, देण वास्ते भी कोई समर्था चाहिए है। सियाणे कहंदे ने ये जो देण वाले ने ये तीन तरह दे ने, और जिहड़े खोण वाले ने ये भी तीन तरह दे ने। ये देण वाले तीन तरह दे किहड़े ने? प्रथम मैं इन्हां दा जिक्र करा। भगत, सूरबीर, दानी। खोण वाले तीन किहड़े ने? कातल, डकैत, दुराचारी। ये खोंदे ने। की खोंदे ने? कोई जान खोंदा है, कोई माल खोंदा है, कोई इज्जत, आबरू, असमत खोंदा है। तीन तल ते ही खतरा होंदा है, चौथा कोई खतरा नहीं। अगर कोई मनुख आके मैं खतरे दे चाह, तो खतरा सिर्फ तीन तल ते होंदा है, चौथे तल ते खतरा नहीं होंदा। जान नू खतरा, माल नू खतरा, इज्जत, आबरू नू खतरा, और कोई खतरा नहीं होंदा। इतनी मैरिज करने। जो जान लई खतरा बन जाए वो कातल है, जो माल लई खतरा बन जाए वो डकैत है, ते जो इज्जत, आबरू लई खतरा बन जाए वो दुराचारी है। संसार दे इतिहास दे ये छाए हुए ने। देण वाले भगत, सूरबीर, दानी। भगत की देंदा है जगत नूं? जो ओ नाम जपदा है, जपण दे नाल उहदे शरीर चों जो वाइब्रेशन बनदी है, जो तरंगां निकलदियां ने, जगत नूं प्रभावित करदियां ने।
भगत कबीर कहते ने, कबीर सो मुख धन है, जय मुख कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। देही दा दे कहना कि सारा शहर पवित्र हो जाता है भगत दी भगती नाल। अगर उसकी सुरत जुड़ गई है, अगर उसनू अध्यात्मक आनंद मिल रहा है, तो ओदियां तरंगां कईयां नू अंदोलित करनगियां, कईयां नू प्रभावित करनगियां। एकाग्रता बख्शने। भगत अपनी जुड़ी हुई सुरत करके चारों पासे प्रभावित करता है अपनी उन्हां तरंगां दे नाल, भगती दा दान देंदा है। सूरवीर जो कमजोर दी बांह पकड़दा है, मजलूम दी बांह पकड़दा है ते कमजोर दी खातर अपनी जान तक दे देंदा है। संसार दे इतिहास विच सूरबीर छाए हुए ने, भगत छाए हुए ने। तीसरे दानी जो किधरे भी धर्म, कर्म, समाज, इंसानियत, मुल्क, कौम दी तामीर लई, कला, ज्ञान, विज्ञान दी उसारी लई धन नू खर्च करता है। तो ये तीन छाए हुए ने, भगत, सूरबीर, दानी। एकाग्रता बख्शने। ये तीन देण वाले ने और तीन ही खोण वाले ने। जान नू खोण वाले, माल नू खोण वाले, इज्जत आबरू नू खोण वाले। खोंदे कौन ने? शक्तिशाली। देंदे कौन ने? शक्तिशाली। खोण दियां बिरतियां क्यों पैदा होंदियां ने? असंतुष्टि करके। देण दियां बिरतियां क्यों पैदा होंदियां ने? संतुष्टि करके। असंतुष्टि इस चों अधर्म का जन्म होता है, संतुष्टि इस चों धर्म का जन्म होता है। कहने ने जो असंतुष्ट है उसकी दृष्टि अपने आप दे च नहीं होगी, अपने घर दे च नहीं होगी। असंतुष्ट मनुख की दृष्टि पराए घर दे च आउंदी है, दूजियां दे घर दे च आउंदी है। बड़ी ही एकाग्रता बख्शनी। जैसे भगत जयदेव जी महाराज फरमान करते हैं, लोभाद दृष्ट पर ग्रहण जद विद आचरण। जो असंतुष्ट है उसकी दृष्टि पराए घर दे च आउंदी है। लोभाद दृष्ट पर ग्रहण जद विद आचरण। ये आचरण तो गिरी हुई गल है कि कोई मनुख अपनी दृष्ट किसी दे घर ले जाए, दृष्ट नू नहीं रोक सकता। दृष्टि क्यों जाती है? असंतुष्ट है। लोभाद दृष्ट पर ग्रहण जद विद आचरण। असंतुष्ट मनुख की दृष्टि दूजे दे घर ते जाती है, वो अपने आप दे च नहीं आउंदा। विद्वाना ने तीन तरह की असंतुष्टि मनी है। एकाग्रता बख्शने। जरूर इस बच्चे नू बाहर ले जाओ कुछ ते थोड़ा जिहा, क्योंकि ध्यान उचाट होंदा है। थोड़ी जी एकाग्रता आप जो है बख्शो। असंतुष्टि तीन तरह की होंदी है। परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, व्यक्तिगत असंतुष्टि। असंतुष्ट मनुख अपने घर दे च नहीं आउंदा, उहदी दृष्टि अपने घर दे च नहीं होंदी, दूसरियां दे घर दे च आउंदी है। ते असंतुष्टि तीन तरह की मनी गई है। परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, व्यक्तिगत असंतुष्टि। इस तरह का मनुख जगत दे चों लभना बड़ा औखा है।
जो परिवार दे हर तल ते संतुष्ट होवे। कोई अपने भरा तो असंतुष्ट होंदा है, कोई मां बाप तो असंतुष्ट होंदा है, कोई अपने बच्चों तो असंतुष्ट होंदा है, कोई पत्नी तो असंतुष्ट होंदा है और कोई पति तो असंतुष्ट होंदी है। परिवारक तल ते कुछ ना कुछ असंतुष्टि बनी रहती है। जिस तल ते बंदा असंतुष्ट है उत्थों उसदियां रुचियां बाहर जाणगियां और असंतुष्ट मनुख हर वक्त गिला करदा होया मिलेगा। जैसे अक्सर कई कहंदे ने बई जिस तरह दे बच्चे चाहिए सन वैसे नहीं ने, जिस तरह का भरा मैनू चाहिदा सी वैसा भरा नहीं है, जैसा दोस्त चाहिदा सी वैसा दोस्त नहीं है, जैसे मां बाप चाहिए सन वैसे नहीं है, जैसी पत्नी चाहिदी सी वैसी नहीं है, या जैसा पति चाहिदा सी वैसा नहीं है। धार्मिक दुनिया च इन्हूं कहंदे ने परिवारक असंतुष्टि। असंतुष्ट मनुख अगर गुटका लेके पाठ करेगा तो क्या उसनों गुरु याद आएगा, परमात्मा याद आएगा? कतई नहीं। जिस तो असंतुष्ट है वो याद आवेगा, बार बार रुचि उत्थे जाएगी। लोभाद दृष्ट पर ग्रहं जद बिद आचरण। असंतुष्ट मनुख जिथे बैठा होंदा है उत्थे उसका मन नहीं होंदा, उत्थे उसकी रुचि नहीं होंदी। ये भी मैं अर्ज कर देना। लोभाद दृष्ट पर ग्रहं जद बिद आचरण। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते दृष्ट बिकारी बंधन बांधे हूं ताके बल जाई। सदके जाने उस तो जिहड़ा अपनी दृष्टि नूं बंधन पा लवे। अज तू दृष्टि नूं नहीं रोक सकिया, कल हथ पैर नहीं रोक सकेगा। अज दृष्टि तैथों बेकाबू हो गई है, कल तू पूरे दा पूरा बेकाबू हो जाएगा। दृष्टि नूं खुल है, दृष्टि खुलेआम दूसरियां दे तन ते दूसरियां दे धन ते दूसरियां दे घर ते चली जाती है। कानून पकड़ नहीं सकता उसनों, पुलिस पकड़ नहीं सकती। दृष्टि कानून की पकड़ दे च नहीं आउंदी। इन्हूं कहंदे ने परिवारक असंतुष्टि। व्यवहारिक असंतुष्टि, कोई अपनी प्रालब्ध तो संतुष्ट नहीं है, जैसी उपजीविका है उस तो संतुष्ट नहीं है। तो मैं हुणे अर्ज की असंतुष्ट मनुख दी नजरां अपने आप दे च नहीं आउंदियां, दूसरे दे तन ते दूसरे दे धन ते, क्योंकि अपने आप दे च वो असंतुष्ट है। असंतुष्टि तो अधर्म का जन्म होंदा है, संतुष्टि तो ही धर्म का जन्म होंदा है। एक तीसरी असंतुष्टि है परिवारक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि। तीसरी असंतुष्टि है व्यक्तिगत असंतुष्टि। ये भगतां दे अंदर होंदी है, गुरमुखां दे अंदर होंदी है, अपने आप दे असंतुष्ट। कहंदे ने हे प्रभु जैसा परिवार है ये तो ठीक है। भगत परिवार तो संतुष्ट होंदा है, गुरमुख परिवार तो संतुष्ट होंदा है। उन्होंने पता है धियां पूत सब हर के किए सबना को संबंध कर दिए। ये सारे संबंध परमात्मा दे बनाए संतुष्ट। जैसी जो है पूर्वले संस्कार सन वैसा संजोग जुड़िया। ऐसा पुरुष गुरुमुख व्यवहारिक तल ते भी संतुष्ट होंदा है, जैसी प्रालब्ध है ठीक, लेकिन अपने आप दे संतुष्ट नहीं होंदा। वो कहंदा जैसा मैं हाँ मैं ठीक नहीं हाँ, जैसा मैनू होना चाहिए सी वैसा मैं नहीं हाँ। तो ये असंतुष्टि उसके मन ते बोझ आउंदी है कि हे प्रभु तू गुणा दा सागर, मैं अवगुणा दा सागर। मुझ अवगुण सह नाही दोष। बाबा फरीद कहने ने तू गुणा दा सागर है पर मेरे विच अवगुण तेरा कोई कसूर नहीं। इतना वड्डा महान फकीर
ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਤਲ, ਡਕੈਤ, ਦੁਰਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ, तो किसी दिन दूजियां तक इसके हथ पहुंच जाते हैं, इसके पैर पहुंच जाते हैं और अपने आप को काबू रखना औखा हो जाता है। सारी दुनिया विच कानून है, समाज के नियम भी हैं, धर्म भी है, लेकिन धर्म नूं तोड़ के, समाज के नियम तोड़ के, कानून नूं तोड़ के दूजियां दी जान, माल, असमत अक्सर जो है खो ली जाती है और खतरा रहिंदा है सारी दुनिया, क्योंकि सारी दुनिया असंतुष्ट लोगों नाल भरी पई है। जो जगत नूं देंदे ने इन्हें भगत, सूरबीर और दानी, जो खोंदे ने कातल, डकैत, दुराचारी। ऐसा ते देखा गया है कि तिन्ने ही अवगुण इक्को ही मनुख दे, वो कातल भी सी, वो डकैत भी सी, वो दुराचारी भी सी। तिन्ने गुण किसी एक मनुख दे च नहीं देखे गए सन कि वह सूरबीर भी होवे, भगत भी होवे, दानी भी होवे। ये तीन गुण इक्के मनुख दे च नहीं देखे गए सन। तीन अवगुण तो इक्को मनुख दे च देखे गए और अक्सर इतिहास दे इस तरह के मनुख छाए हुए ने और रोजमर्रा की जिंदगी दे भी इस तरह के मनुख प्रगट होंदे रहंदे ने कि वह कातल भी है, वो दुराचारी भी है और वो डकैत भी है। तिन्ने ही अवगुण इक्को ही मनुख दे, तिन्ने गुण एक मनुख दे नहीं अज तक प्रगट होए सन कि वह भगत भी होवे, वो सूरवीर भी होवे, वो दानी भी होवे। इतिहास खाली सी, इसकी पूर्ति की धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। वो भगत ऐसा है कि मैदान जंग दे भी जे अमृत वेला हो गया तो समाधि ला के बैठ जाना और खो जाना परमात्मा की दुनिया लीन हो जाना। वो सूरवीर ऐसा है कि 1.25 लाख नाल भी घिरिया होवे ते उसका हौसला पस्त नहीं होंदा सी, वो हिम्मत नहीं हारदा सी, उसकी सूरबीरता दे च फर्क नहीं पैंदा सी। और वो दानी ऐसा सी, अज तक इस तरह के दानी होए ने जगत दे च, कोई अन्न दे दानी, धन दे दानी, जमीन दे दानी, वस्त्रां दे दानी ते सोना चांदी दान करने वाले। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाल लकब जुड़े होया सरबंस दानी, सब कुछ दान कर देना। वो भगत भी है, वो सूरबीर भी है, वो दानी भी है। कहते ने सूरबीर होने लई, दानी होने लई, भगत होने लई मन की संतुष्टि का होना बड़ा लाजमी है। बिना संतुष्टि तो ना कोई भगत बन सकता है, ना कोई सूरबीर, ना कोई दानी। और बिना असंतुष्टि तो ना कोई कातल बन सकता है, ना कोई डकैत बन सकता है, ना कोई दुराचारी। और असंतुष्ट मनुख दे कोल अगर ताकत आ जाए, शक्ति आ जाए, सता आ जाए तो फिर ते बहुतियां दी जिंदगी खतरे च होवेगी, फिर ते बहुतियां दी इज्जत खतरे च होवेगी, फिर ते बहुतियां दी जान खतरे च होवेगी, बहुतियां दा माल खतरे च होवेगा अगर असंतुष्ट मनुख दे कोल शक्ति आ जाए, ताकत आ जाए। कानून कहते कमजोर मनुखों के लिए है, ताकतवरां लई नहीं है। कमजोर की है, जो है कानून की है, एक मकड़ी का जाला जिहदे च छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फस जाते हैं, हाथी तोड़ के लंघ जाते हैं। ये भी मैरिज करते हैं। असंतुष्ट मनुख दे कोल अगर शक्ति आ जाए, ताकत आ जाए तो वो जितनियां तबाहियां नूं जन्म दे सकता है, एक दफा ते इतिहासकार भी कम उठते हैं, उन्हां दी कलम भी कम उठती है।
उन्हां दी लेखनी भी कंब उठदी है। ईरान का एक महान प्रसिद्ध सूफी फकीर होया है शेख सादी। वो कहता है ई चुनी अरकान ने दौलत मुल्के वीरा में शबद। अगर इस तरह का साजो समान किसी मुल्क दे जमा हो जाए तो कहते समझ लो मुल्क वीरान हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। किस तरह का साजो समान, कैसा साजो समान, वो इसकी व्याख्या करता है। गुरग मीरो सग वजीरो मूश दीवा में शबद। जिहड़ा मीर है, राजा है, हुक्मरान है, वो ऐसा होवे जैसा गुरग, बगयाड़। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी अपने ढंग नाल व्याख्या की है, राजे सिंह मुकदम कुत्ते। बहुत सुंदर नक्शा खिंचिया है अपने दौर विच, अपने समय विच जो वातावरण सी। ये फकीर कहता है मैं नजूमी ते नहीं हाँ, मैं ज्योतिषी ते नहीं हाँ, पर मैं फिर भी दस सकदा कि अगर इस तरह का साजो समान किधरे जमा हो जाए मुल्क बर्बाद हो जाता है, मुल्क नेस्त तो नाबूद हो जाता है, वीरान हो जाता है, उजड़ जाता है। ई चुनी अरकान ने दौलत मुल्के वीरा में शबद। कैसा साजो समान, कहता है गुरग मीरो जिस देश दा राजा बगयाड़ होवे, सग वजीरो ओदे जिहड़े वजीर होवन ओ कुत्ते होवन, वो चीरे फाड़े ते ओदा बचिया कुचिया ए कुत्ते खान। गुरग मीरो सग वजीरो मूश दीवा में शबद। दीवान जेड़ा है जो प्रजा दी गल हुक्मरान तक पहुंचावे वो ऐसा होवे जैसे मूस, चूहा। हिंदी च भी मूसा कहते हैं, पर्शियन दे च भी मूस कहते हैं। मूस दीवा में शबद। दीवान जेड़ा है वो मूस होवे, वो प्रजा दी गल टुक देवे, असलियत पेश ही ना होने देवे। चूहे दा कम की है टुक देना, भावें वो खावे भावें ना खावे पर टुक देंदा है। टुकना उसकी फितरत, टुकना उसकी स्वभाव। इतनी ईर्षा होवे टुक देवे। दीवान ऐसे होवन जैसे कि चूहे। मैं देखदा सिख जगत नूं काफी समय तो कई चूहे टुकदे पे। इन्हां दा परोपकार, इन्हां दी शहादत टुक के रख दो बई इतिहास दे देश नूं आजाद कराया है, इन्नियां कुर्बानियां टुक दो। ये दानी ने, ज्ञानी ने, अमृत वेले उठण वाले ने, नाम जपण वाले ने, परोपकारी ने, सब कुछ टुक दो, कढ़ दो। टुक दो इतिहास नूं, टुक दो सच्चाई नूं। चूहा टुक देंदा है। शेख सादी दा ये बड़ा सोहना एक कलाम कहंदा मूश दीवा में शबद। जिहड़ा दीवान है ना, ये मूश होवे, चूहा होवे, असलियत नूं टुक के रख देवे, असलियत जाहिर ही ना होण देवे। कहंदे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडले जब सूबा सरहंद की कचहरी दे पेश किए गए तो कहंदे ने उस वक्त 17 जज ही बैठे सन। मतलब जिहड़ी महफिल राज सभा दी दरबार लगया, 17 मनुख बैठे सन ते 17 ने फैसला देना सी। नवाब मलेरकोटला सी, इस दे विच दीवान चंदू सी, इस दे विच काजी सी, इस विच आले दुआले दे रजवाड़े सन और खुद आप बैठा सी नवाब वजीद खां। दीवान सुचैनन ये सारे बैठे। जैसे इन्हां बच्चियां नूं पेश कीता, इतिहास कहंदा है वजीद खां नूं तरस आ गया सी। ये छोटे ने,
मासूम ने, नाबालग ने। ਉਹਦਾ मन बदल गया सी भी छोड़ देगी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत छोटी उम्र है। वजीद खान दे मुंहों में निकलिया, ये तो तिफल ने, बच्चे ने, नाबालग ने। दीवान सुच्चानंद कहंदा है, ई फरजंदे मां रस्त, ये सप दे बच्चे ने, ये वड्डे होके डंग मारन, इन्हां दा सिर अज ही कुचल दो। ई फरजंदे मां रस्त, सप नूं पर्शियन विच मार कहंदे ने, पर्शियन विच, संस्कृत विच जंग कहंदे ने, पर्शियन विच मार कहंदे ने। ई फरजंदे मां रस्त, ये सप दे बच्चे ने, ये वड्डे हो जान ते डंग मारन, अज ही सिर कुचल दो। दीवान सुच्चानंद दी राय। सप नूं मैं फिर अर्ज करा, संस्कृत दे भुजंग कहंदे ने। जफरनामा जिहड़ा कलगीधर पिता ने गुरु गोबिंद जो है औरंगजेब नूं लिखिया है, उस दे विच भी कबूल कर लिया भी ठीक है, क्योंकि सतगुरु दे कन्नां तक खबर पहुंच गई सी कि मेरे बच्चियां नूं सप आखिया गया है, सप ने। और सुच्चानंद दे मूंहों ये बोल जद निकले तो यकीन जानो सिखां दा नाम सप पै गया सी। किधरे सिख जा रहे हो तो कहंदे सन इमारमी रफ्ती, इमारमी आमद, ये सप आ रहे है, ये सप जा रहे है। कोई सिख नहीं कहंदा सी ये सप जा रहे है, ये सप आ रहे है, इमारमी रफ्ती, ये सप जांदा पिया। कोई भी सिख नहीं कहंदा सी, कोई भी मनुख भी नहीं कहंदा सी, ये भी मैं सप जा रहे हैं, ये सप आ रहे हैं। कलगीधर पिता दे कन्ना च भी खबर पहुंची, मेरे बच्चों नूं, मासूम लाडलियां नूं सप दे बच्चे आख्या गया, सप आख्या गया। तो जो जफरनामा साहिबा ने औरंगजेब नूं लिखिया है, उहदे च शब्द ने, चाहा शुद्ध के चूं बच्च गां कुश्ताचार, कि बाकी बमां दस्त पेचीदा मार। मार कहंदे ने सप नूं, की होया तू मेरे 4 बच्चे मार दिते, पेचीदा सप ते मौजूद है। सप हद हो गई। मुगल ते कहंदे ने सप, सुच्चानंद ते कहंदा है सप, पर सतगुरु खुद भी अपने आप नूं ऐसा लिखदे ने, चाहा शुद्ध के चूं बच्चे गां कुश्ताचार, कि बाकी बमान दस्त पेचीदा मार, अजे पेचीदा सप मौजूद है। की होया तुसी मेरे 4 बच्चे मार दिते। हौसला है सतगुरु दा बुलंद। सप क्यों कबूलिया भी तुसी सप कहंदे हो तो चलो असी कबूल कर लेने, प्रवान कर लेने। असी दुष्ट लई, जालम लई सप, असी मजलूम लई अमृत, असी जालम लई जहर। असी मजलूम दी बांह पकड़दे हां, असी जालम दे कदम रोकदे हां। कबूल, तुसी सप आखे है कबूल। और ये प्रथा ऐसी चली है, अजे तक प्रचलित है। अज भी किसी सिख ने अपने बच्चे का या बच्ची का नाम रखाना होवे, गुरुद्वारे लियांदा है ते ग्रंथी सिंह अरदास करता है, हे सचे पातशाह भुजंगी नूं नाम बख्शो। ते भुजंगी दे की अर्थ ने? सप दा बच्चा। और की है? भुजंग सप, भुजंगी सप दा बच्चा। हे सतगुरु सचे पातशाह भुजंगण नूं नाम बख्शो, सप दी बच्ची नूं नाम बख्शो। खिड़े मत्थे तस्लीम कर लिया, कबूल कर लिया, ठीक है। तुसी सप आखिया ते ठीक है, पर हर एक लई असी सप नहीं हाँ, अमृत हाँ। चाहा शुद्ध के चूं बच्चे गां कुश्ताचार, के बाकी बमां दस्त पेची दा मार। चे मर्दी के अखगर खामोशां को नहीं, के आतिश दा मारा फिरोजां को नहीं। ये श्री मुखवाक पातशाही 10वीं है, जफरनामा, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की रचना।
की होया, तू 4 चिनगारियां बुझा दित्तियां ने ते शोले भड़का दिते ने। कहंदे ने अथाह जुल्म जिथे हो जाए उस चों रोस जन्म लैंदा है। किसी वक्त इकबाल ने एक बड़ा कीमती शेर लिखिया सी, ये चमन ये रोशन लाला गुल होने दो जो वीरा होते हैं, तकरीब जनू के पर्दे में तामीर के सामा होते हैं। बड़ा कीमती उसका शेर है। ये चमन ये रोशन लाला गुल होने दो जो वीरा होते हैं, तकरीब जनू के पर्दे में तामीर के सामा होते हैं। कहंदा हर बर्बादी दे कोई नवी उसारी आउंदी है, हर तबाही दे कोई नवी तामीर आउंदी है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल फिलासफर इस ढंग नाल सोचते हैं, दार्शनिक इस ढंग नाल जो है सोचते हैं, उन्होंने इस ढंग की जो है विचार आउंदी है। सिख इतिहास ज्ञानियां दा इतिहास, दानियां दा इतिहास, भगतां दा इतिहास, सूरबीरां दा इतिहास, शहीदां दा इतिहास। इतने चूहे लग गए ने, टुकी जांदे टुकी जांदे, टुक दो। मूश दीवा में शब्द दीवान ऐसा होवे जैसे कि मूश चूहे, हुक्मरान ऐसा होवे जैसे कि बगयाड़, वजीर ऐसे होवन जैसे कि कुत्ते। गुरगमीरो सग वजीरो मूश दीवा में शब्द। दूसरी पंक्ति जाग जाहिद हर सनासी बूम आलम में शब्द। जाग जाहिद हर शनासी, जाहिद लोग धार्मिक बंदे, धर्म दे मुखी ते धार्मिक बंदे ऐसे हवन जैसे कि खोते। हर शनासी उन्हां दी पहचान खोतियां की तरह होवे। क्यों ऐसा क्यों कह देता इस फकीर ने? पुराने जमाने बार बरदारी का कम, ट्रांसपोर्ट का कम खोतियां तो ही लिया जाता सी। एक थां तो दूसरी थां ते जाना है, माल एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचाना है, तो खोतियां दे आसरे ते सारा सिलसिला हुंदा सी। खच्चर खोते एक पिंड तो दूसरे पिंड, एक शहर तो दूसरे शहर माल ले जाते सन, हता कि एक मुल्क तो दूसरे मुल्क। सादी कहंदे खोते दे उत्ते 100 पोथियां कुरान शरीफ दियां लद देईए तो वो एक पिंड तो दूजे पिंड ले जाए, तो ये जड़ा खोता है मौलवी फाजल बन जाएगा, फकीर साईं बन जाएगा, वली अल्लाह बन जाएगा, कोई खुदा शनास हो जाएगा अगर ये लद के ले गया। हो बहु उदाहरण वजों इंज कह दईए, अगर एक खोते दे उत्ते 100 गुटके 100 पोथियां गीता दे लद दईए तो वो एक शहर तो दूजे शहर पहुंचा देवे बेचारा खोता, तो क्या वो भगत जी बन जाएगा? उसी खोते देते 100 सुंदर गुटके लद देइए तो एक पिंड तो दूजे पिंड पहुंचा देवे, तो हुण एक खोता गुरु का सिख बन जाएगा, ब्रह्मज्ञानी बन जाएगा, आत्मज्ञानी हो जाएगा। लद के ले गया पिठ ते धर्म ग्रंथां नूं लद्दर के कोई खोता वली अल्लाह नहीं हो जाता, भगत नहीं हो जाता, ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जाता। ते दिमाग दे उत्ते जिसने गीता नूं लद लिया, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सिर्फ दिमाग दे च है, याद है, व्यवहार दे च नहीं है। ये व्यवहार दे च नहीं, व्यवहार दे च कठोरता प्रगट होती है, व्यवहार दे च क्रोध प्रगट होता है, व्यवहार दे च ईर्षा है, व्यवहार दे च हंकार है। उन दिमाग दे सुखमनी साहब भी है, जपजी साहब भी है, बड़ा याद है इसको, बड़ी पढ़दा है बाणी दिमाग दे। व्यवहार दे च नहीं है, व्यवहार दे च बाणी नहीं प्रगट होंदी, व्यवहार दे च गीता नहीं प्रगट होंदी, व्यवहार दे च कुरान नहीं प्रगट होंदी। ते फकीर कहंदा इंज धार्मिक बंदे इंज होण जिवें खोते बस चुकी फिरदे ने सिर ते भार, बाकी कुछ भी नहीं, बोझ चुकी फिरदे ने, भार चुकी फिरदे ने, कुरान सिर ते चुकी फिरदे ने, व्यवहार दे च कुरान शरीफ नहीं है। याद है बड़ी बाणी, व्यवहार दे च गुरबाणी नहीं है। उन्हां दा जो व्यवहार है परिवार नाल, उन्हां दा जो व्यवहार है संसार नाल, उहदे च गुरबाणी दी कोई झलक नहीं मिलती। उन्हां दे संबंधां तो, उन्हां दे व्यवहार तो पता चलता है
कि हंकार है, दुष्टपना है, ईर्षा है। गुरबाणी नहीं है। धार्मिक बंदे ऐसे हवन जैसे कि खोता बस धर्म दा बोझ चुकी फिरन। जाग जाहिद खरशनासी, धर्म दे मुखिया नूं चोट मारी है। और आप सुन के हैरान होगे, बहुत कोई लंबे चौड़े आंकड़े नहीं ने धार्मिक मुखिया दे कि वो धार्मिक भी होवन। ऐसे कोई लंबे चौड़े आंकड़े नहीं ने, बहुत थोड़े आंकड़े ने। खैर इस वक्त इस पहलू नूं ना छोइए। जाग जाहिद खरशनासी बूम आलम में शबद। बूम कहने ने उल्लू नूं। प्रजा इंज होवे, जनता इंज होवे जिवें उल्लू। उल्लू हनेरे च रहिंदा है। प्रजा अज्ञानी होवे, अंधी रईयत ज्ञान विहोणी, भाए भरे मुरदार। कख भी ना समझ होवे राजनीति की है, धर्म की है, कुछ भी ना समझ होवे ते राजनीतिक भी उन्हां नूं ठगन ते धार्मिक बंदे भी उन्हां नूं धोखे च रखन। इकबाल ने किसी वक्त कहा सी, इलाही ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि शाही एक अयारी है, फकीरी भी मकारी है। कहंदा मैं देख के हैरान हां, जिहड़े राजनीतिक ने मकार ने, पर जो फकीर ने वो भी मकार ने। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई राजनीति दे नां ते कौम नूं धोखा देंदा है, कोई धर्म दे नां ते धोखा देंदा है। साडी कौम दे इस तरह दे रज के ने, जिन्हां ने कौम नूं रज के धोखा दिता, धर्म दे नां ते भी, राजनीति दे नां ते भी रज के, कमी नहीं। और बार बार जो धोखा खावे कहते अज्ञानी होवेगा, ना समझ होवेगा। सार कितावली दा करता राजनीति दे जिहड़े ग्रंथ ने ऐसा कहन ते धार्मिक पुरुष एक दफा धोखा खा जाना मनुखी स्वभाव है, गलती नहीं है। भरोसा करना मनुखी स्वभाव है ते भरोसा कीता, अगले ने धोखा देता है, ठीक है, सुचेत हो जाए, सावधान हो जाए। ये विद्वान कहते हैं कि उसने दूजी दफा भी धोखा खा लिया, दूजी दफा कहता फिर हुण ये मूर्ख है। और इसने तीजी दफा भी धोखा खा लिया, हुण ये पशु है, बंदा ही नहीं है, ये हुण पशु है। इंज कहना इसने एक दफा किसी तो धोखा खादा है, कहने कोई नहीं, मनुखी स्वभाव है, मनुखी स्वभाव है। आखिर भरोसा करेगा जिससे धोखा मिल सकता है। और भरोसे दे पात्र योग होने तो बाद ही धोखे मिलते हैं। अक्सर एक कथा लिखी हुई है पंचदशी दे, एक मुनसिफ की कचहरी एक बंदा फरियाद करता है भी फलाने ते मैं इतना भरोसा किया, उसने मैनू धोखा दिता। वो भी कचहरी सी ते मुनसिफ उसनू कहंदा जब इसने तेरे ते इतना भरोसा किया तू धोखा क्यों दिता है? वो कहंदा मुनसिफ फिर थानू भी समझ नहीं है, जे ये मेरे ते भरोसा ना करदा मैं धोखा दे सकदा सी? मैं तो धोखा दे ही नहीं सकदा सी। तो धोखा देने दे मैं तां ही सफलता मिल सकती अगला मेरे ते भरोसा करे, वरना हो नहीं सकता। एक दफा धोखा खा जाना मनुखी स्वभाव है, दूजी दफा धोखा खाना मूर्खता है, और तीसरी दफा भी उसे तरह का धोखा खा लेना कहते ने पशुपन है। ये तो पशुता है, मनुखता खत्म हो गई, मनुखता रही नहीं। अंधी रईयत ज्ञान विहोणी, बूम आलम में शब्द, प्रजा इंज होवे जैसे उल्लू हनेरे दे कख ना समझ। इस शब्द का प्रयोग गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी किया। संपत दौल झूल संग झूलत, माया मगन फिरत घुगना। पंजाबी दे उल्लू नूं घुग्गू कहंदे ने। इंज घूमे जैसे उल्लू हनेरे, कख नहीं समझ, कुछ भी नहीं पता सच्चाई की है, असलियत की है, हकीकत की है। जाग जाहिद खरशनासी बूम आलम में शब्द। तीसरी पंक्ति, दुज़्दे मुहाफिज बदबही खा शैतान नाजम में शब्द। दुज़्द कहने ने चोर नो, मुहाफिज रखवाला कौन होवे? चोर, चोर रखवाले होवन।
ते इंतजामी ढांचा किस दे कोल होवे? शैतान दे कोलो नाज़म ओ होवे। इंतजाम करने वाला कौन होवे? शहर दा शैतान। रखवाली करने वाला कौन होवे? चोर। धार्मिक बंदे कैसे होवन? खोते। हुक्मरान कैसा होवे? बगयाड़। वजीर कैसे होवन? कुत्ते। और दीवान कैसे होवन? चूहे। तो आम प्रजा कैसी होवे? उल्लू। मैं फिर अर्ज करा, बगयाड़ कौन बन जाता है? असंतुष्ट। असंतुष्ट मनुख किसी नू खाएगा, किसी की जान खाएगा, किसी की इज्जत खाएगा, किसी की धन संपदा खाएगा। और असंतुष्ट मनुख दे कोल जे किधरे ताकत आ जाए उते लाशां बिछा देगा। 1 करोड़ बंदियां दा कातिल है हिटलर। चंगेज खान जिथों लंघदा सी बस्तियां उजाड़ के लंघदा सी। हलाकू खान दे घोड़े लाशां तो लंघदे सन। कहंदे ने कमजोर बंदा अपनी वासना की पूर्ति लई रब नूं मनदा है, गुरु नूं मनदा है, परमात्मा नूं मनदा है, क्योंकि जिहड़ी उसकी कामना है वह गुरु तो बिना पूरी हो नहीं सकती। कमजोर बंदा अपनी कामना की पूर्ति लई परमात्मा नूं मनदा है, गुरु नूं मनदा है। ताकतवर बंदा अपनी कामना की पूर्ति लई परमात्मा नूं इनकार कर दिंदा, एक पासे रख दिंदा है। गल दोहां दी कामना दी है, धर्म दी नहीं है। ताकतवर बंदा अगर सामने रब नूं रखे, परमात्मा नूं, क्या 1 करोड़ बंदियां नूं कतल कर सकता है? क्या सड़कां ते हजारां लाशां बिछा सकता है? कहंदे ने ताकतवर बंदे नूं परमात्मा नूं एक पासे करना पैंदा है। उहदी कामना पूरी नहीं हो सकती अगर रब नूं अगे करे, क्योंकि रब ते दया है, परमात्मा ते प्रेम है, परमात्मा ते निर्वैर है, परमात्मा ते निर्भय है, परमात्मा ते साबर है, परमात्मा ते समान दृष्ट है, परमात्मा ते विशाल है। अगर ये परमात्मा नूं अगे करे तो क्या करोड़ां लाशां बिछा सकता है? क्या ये घरां नूं उजाड़ सकेगा? क्या किसी की असमत, इज्जत, आबरू, धन संपदा, जान खो सकेगा? कहंदे ने ताकतवर मनुख हमेशा अपनी वासना की पूर्ति लई परमात्मा नूं इनकार कर देंदा है, एक पासे कर देंदा है, क्योंकि उन्होंने सामने रखे तो अपनी वासना की पूर्ति हो नहीं सकती। कमजोर बंदा अपनी वासना की पूर्ति लई परमात्मा नूं अगे करदा, उहदे कोल कोई सहारा ही नहीं और कोई आसरा ही नहीं। ये परमात्मा तू ही मेरी टेक है, तू मेरी कामना की पूर्ति कर। वो भी कामना करके रब नूं मनदा है ते ताकतवर भी कामना करके इनकार करदा है। सियाणे इस नूं समझणगे, पकड़नगे मूल गल कामना दी है, रब दी नहीं है। जिन्हों असीं धार्मिक दुनिया कहने वो भी धार्मिक दुनिया नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, अधार्मिक दुनिया ते अधार्मिक है। धार्मिक दुनिया भी अधार्मिक एक बड़ी कीमती पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी। और मैं समझदा इको एक वाहिद ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने जो ऐसा कह सकते ने, पाप पुण्य दोए एक समान, निज गुण पारस तजो गुण आन। पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप है। हद हो गई, पुण्य भी पाप है तो क्यों करिए, की लोड़ है फिर? ये पंक्ति में थानू गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी सुना रहे हैं। पाप पुण्य दोए एक समान, निज गुण पारस तजो गुण आन। पहले लभना पड़ेगा कि मनुख पाप क्यों करता है। पाप करता है लोभ वश होके, हंकार वश होके, अज्ञान वश होके, वासना वश होके मनुख पाप करता है। ते मनुख पुण्य करे हंकार वश होके, मनुख पुण्य करे लोभ वश होके, मनुख पुण्य करे वासना वश होके, और मनुख पुण्य करे हौमे करके। तो सतगुरु की बाणी कहती है फिर पाप पुण्य दे फर्क की होया? दोवां दे थल्ले बुनियाद ते इको ही है। अज्ञान करके पाप कीता, अज्ञान करके पुण्य पिया करता है। हंकार करके पाप कीते इसने, हंकार करके पुण्य पिया करता है। वासना करके इसने पाप कीते ने ते वासना कामना करके पुण्य पिया करता है। फर्क की है? पाप पुण्य दोए एक समान। पापियां दे पाप ते पाप हैगे ही ने, गुस्ताखी माफ, पुनीत बंदियां दे पुण्य भी कोई पुण्य नहीं ने, क्योंकि थल्ले हंकार खड़ा है। तीरथ बरतर दान कर, मन में धरे गुमान,
नानक नेह फल जात ते जिम कुंचल इस्नान। तो मैं इस तरह असंतुष्ट मनुख कातल बन जाता है, दुराचारी बन जाता है, डकैत बन जाता है। संसार के इतिहास दे ये भरे पे ने, इन्हां दा जिक्र है। और संतुष्ट मनुख भगत बन जाता है, सूरबीर बन जाता है, दानी बन जाता है। जगत के सारे का सारा इतिहास ये दो तरह के मनुखों के आले दुआले घूमता है, खोण वाले, देण वाले। सत्संग, गुरु की संगत, भजन कीर्तन, नाम अभ्यास, बाणी का पाठ मनुख नूं संतुष्ट करता है, भगत बना देंदा है, सूरबीर बना देंदा है, दानी बना देंदा है, संपन्न बना देंदा है, महान बना देंदा है और उसके अंदर परम आनंद पैदा करता है। भगत ते एक खिड़ा होया फुल है, वो अपना स्वपन वंडदा है, अपनी गुणा की महक जो है वंडदा है। इस तरह सत्संगी ये रब्बी दौलत सत्संग तो प्राप्त करता है। इतने ही बचन इस वक्त प्रवान करने। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन। असी नाम अभ्यास करदे होया वाहिगुरु मंत्र का जाप करदियां गुरु तो वो सौगात प्राप्त करी जिन्हों कहते संतुष्टि, संतोख। और जैसे मन संतुष्ट होगा, अंदर परम आनंद की वर्षा होगी, तो मन दे भार नहीं रहेगा, बोझ नहीं रहेगा। साहिब रहमत करन, बख्शिश करन, ये दैवी गुण सानू प्राप्त होवन। इतने ही वचन इस वक्त प्रवान करने, क्योंकि दासा ने वापस भी नौटिंगम जो है जाना है, तो घंटा उत्थे हाजरी भर के फिर थोड़े तक जो है पहुंचे हैं। इतनी सेवा प्रवान करनी। इस वक्त तक आप बैठे रहो, सुनन का शौक मुख रखे, तो थोड़े शौक तो सदके कुर्बान साहिब ये थोड़ा शौक बनाई रखे, प्यार जो है बनाई रखे। बार बार सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।